प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आज आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूं। अपने जिंदा खुदा के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ये मौका अता किया है कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक खुदावन के कलाम को पहुंचा सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम जनाब बड़ी मुसीबत की 7 साला दौर पर बात कर रहे हैं। अजीजों, याद रखना, इस टॉपिक पर बात करते हुए हम 4 पार्ट्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और याद रखना आज इसी टॉपिक का ये 5वां पार्ट है, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। याद रखना ये पार्ट 5वां है। और यहां पर एक चीज को मैं शुरू में बताता चलूं कि चौथे पार्ट का और 5वें पार्ट का, इनका ना याद रखना आपस में गहरा रिश्ता है, क्योंकि चौथे पार्ट में और 5वें पार्ट में एक ही स्टडी है। एक स्टडी से मतलब, चूंकि मत्ती 24 बाब की 15 आयत से लेके 28 आयत तक जो मसीह खुदावन ने ना 3 हदायत दी हैं कि जब यरूशलेम के अंदर ये बुरे हालात होने लगे तो तुम्हें क्या क्या करना है। तो अजीजों, याद रखना चौथे पार्ट के अंदर ना हम मसीह की 3 हदायत में से एक पर बात कर चुके हैं और वो हदायत ये थी कि जब ये यरूशलेम में सब घटनाएं होने लगे तो तुम पहाड़ों की तरफ भाग जाना। आज याद रखिए हम इस 5वें पार्ट के अंदर ना अजीजों मसीह खुदावन की दीगर 2 हदायत पर बात करेंगे। आइए मरकजी आयत जो आज हमारी, याद रखना, इस 5वें पार्ट के अंदर है, मत्ती 24 की 20 आयत के अंदर, बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। अजीजों, चूंकि पहली हदायत ये है कि तुम जनाब पहाड़ों की तरफ भाग जाना और दूसरी हदायत ये है कि ये जब सब कुछ होने लगे ना तो तुम दुआ करना। सो ये दूसरा हमारा आज नुक्ता है, पॉइंट है, जिस पर हम बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर में बात करेंगे। अजीजों, कहा जाता है कि दुआ हर मर्ज की दुआ है और जो कुछ हमारे पास है इससे से ज्यादा काम लेना चाहिए। अजीजों, इससे से ज्यादा काम लेने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर यह कहा जाता है कि जो कुछ हम ना कर सकें, कहा जाता है तब ईमान से उन बातों के लिए दुआ करें। जो कुछ कर सकते हैं उससे ज्यादा काम लें, तो जो नहीं कर सकते बाइबल ये सिखाती है तब ईमान के साथ दुआ करें। अब 7 साला मुसीबत के जो हालात है ना अजीजों, वो अटल हैं, वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसको अरसाए दराज से, हजारों साल से खुदा ने, याद रखना, प्लान किया हुआ है। पुराना ऐदनामा, नया ऐदनामा इन चीजों से भरा पड़ा है, तो वो अटल हैं, वो नहीं बदलेंगी। और यहां पर बाइबल ये कहती है कि जो कुछ तुम कर सकते हो कि तुम भागो, और फिर दूसरी ये चीज कि तुम दुआ करो, और दुआ इस बात के लिए करो कि तुम्हें जाड़ों में भागना ना पड़े। अजीजों, कहा यह जाता है कि ईमानदारों को और खुसूसन यहूदियों को खुदा से दुआ मांगनी चाहिए कि उन्हें पुरसुकून और आरामदेह सब्बत मिले। अजीजों, ये चूंकि नबूवती बातें हैं, आने वाले वक्त के लोगों के लिए हैं और कलीसिया से इनका कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि कलीसिया का रैप्चर हो चुका होगा। और 7 साला मुसीबत के दौर में जितने उस वक्त यहूदी मसीह में आएंगे ना, मत्ती 24 चैप्टर स्पेशली उनके लिए है। तो इसको कलीसिया को इसमें जनाब घुसेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि असल सदाकतें, असल सच्चाइयां ना कुछ और हैं। अब यहां पर मैंने कहा, चूंकि ये खुसूसन यहूदियों के लिए है
اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا ہمیں پرسکون سبت میں لیں، اور پھر یہ کہ ایسے سبت جن میں کام نہ کرنا پڑے، ان کو ان باتوں کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے۔ کلیسیا مسیح کے شاگردوں کا کام ہے کہ وہ ایسے حالات میں امتوں کے اندر، قوموں کے اندر یاد رکھنا دعا کا ایک ایگزامپل بنے، کیونکہ اس دور میں نا ایسی آفتوں اور بلاؤں سے دیگر علاقے بھی متاثر ہوں گے، پر ان کو کہا گیا کہ تم دعا کرنا، تو یہ دعا میں ایگزامپل بنے۔ عزیزو، ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ آفتوں اور مصیبتوں میں خوب وہ دعا کریں، اور اس وقت ایمانداروں کے پاس کہا جاتا ہے بھاگنے اور دعا کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرمان خدا کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ بھاگیں، نمبر 2 وہ دعا کریں، تو یہ 2 کام ان کو کرنے ہوں گے۔ اور مقدسوں کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مصیبت کے حالات کو خدا کے فضل کی مہربانی، خدا اپنے فضل کی مہربانی سے ترتیب دے۔ میں نے کہا مقدسوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ خدا مصیبت کے حالات کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنی مہربانی سے انہیں ترتیب دے۔ اگرچہ یہ پیالہ یاد رکھنا ہم سے ٹل نہیں سکتا، اس دور کے لوگوں سے یہ پیالہ ٹل نہیں سکتا، تو بھی سزا اور غضب کی انتہا کو یاد رکھنا ٹال مٹول میں ڈالا جا سکتا ہے۔ غضب اور میں نے کہا سزا کی انتہا کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن ٹالا جا سکتا ہے، اسے تھوڑا ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر عزیزو سیکھا جاتا ہے کہ حالات اور واقعات کو ترتیب دینا نا یہ صرف خدا کا کام ہے، اور وہ کئی دفعہ ایک یا دوسری طرف کوئی بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اور اس لیے تمام حالات میں کہا جاتا ہے کہ ہماری آنکھیں اسی پر لگی ہوں، وہ ایک طرف یا دوسری طرف ایک بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، پر وہ کرے گا تب یاد رکھنا جب ایماندار لوگ دعا کریں گے۔ تبھی یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہونے لگے نا تو ایماندار دعا کریں۔ اس لیے مسیح نے یاد رکھنا ان لوگوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ مسیح خداوند جانتے ہیں کہ دعا ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کے بد سے بدتر حالات کو ہماری زندگیوں سے دور کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ مسیح جانتے ہیں، اس لیے مسیح نے کہا کہ تم دعا کرنا، کیونکہ دعا ان حالات کو اس نے کہا ہم سے دور کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ کلیسیا یاد رکھیے گا، اس دنیا کے حالات اگرچہ بہت برے ہیں تو بھی یاد رکھنا کہا جاتا ہے یہ آنے والے حالات کا فقط ایک ٹریلر ہیں۔ اس دنیا میں اگرچہ ابتری مصیبتیں، بلائیں، دکھ، ٹینشنیں آپ کو لگیں گی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ آنے والے وقت کا فقط ایک ٹریلر ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ مصیبت ابھی دور ہے تو مقدسوں کو چاہیے کہ وہ دعا کا ذخیرہ کر لیں۔ سوچو جاڑا آنے سے پہلے چیونٹی آنے والے وقت کے لیے اپنا اناج کا ذخیرہ کر لیتی ہے، تو مصیبت ابھی دور ہے تو وشواسیوں کو چاہیے کہ ابھی سے وہ اپنی دعاؤں کا ایک ذخیرہ کر لیں، اور کیونکہ یاد رکھنا یہ کام بدلا نہیں جائے گا، تو بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس ٹائم میں دعا میں ایک من ہو اور خدا پر توکل اور بھروسہ کریں۔ مسیح خداوند نے یاد رکھنا اس زمانے کے مقدسوں کو ان کی دعا کا موضوع یاد رکھنا کیا ہونا چاہیے یہ واضح بتایا۔ ان کی دعا کا موضوع کیا ہونا چاہیے، میں نے کہا خداوند نے ان کو یہ واضح بتایا۔ نمبر 1 میں
उनको दुआ करनी चाहिए कि उनको जाड़ों में नहीं भागना। उनको खुदा से दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें जाड़ों में भागना ना पड़े, क्योंकि ये चीजें अटल हैं और इनकी दुआ ये हो कि खुदा इसे थोड़ा मुलतवी कर दे, मनसूख नहीं होंगी, पर थोड़ा इसको पोस्टपोन कर, इसको डिले में रख, इसको टाल मटोल में रख। और यहां पर याद रखना क्यों ऐसा कहा गया कि तुम दुआ करना कि तुम्हें जाड़ों में भागना ना पड़े। अजीजों, नंबर 1 में कहा जाता है जाड़ों में दिन छोटा होता है, सर्दियों में दिन छोटा होता है, इसलिए उनकी दिन छोटे होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नंबर 2 में कहा जाता है जाड़ों में मौसम ठंडा होता है, इसलिए ठंड की वजह से उनकी परेशानी भी डबल हो जाएगी। नंबर 3 में कहा जाता है जाड़ों की वजह से रास्ते गंदे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको भागने में दुश्वारी होगी। नंबर 4 में कहा जाता है सारे कुंबे के साथ सफर करना जाड़ों में कठिन है, मुश्किल है, इसलिए बाइबल कहती है दुआ करना कि जनाब तुम्हें जाड़ों में भागना ना पड़े। नंबर 2 का जो उनको दुआ का टॉपिक दिया वो ये था कि तुम दुआ करना कि तुम्हें सब्बत के दिन भागना ना पड़े। अब यहां पर अजीजों खुदावन ने उनको ताकीद की कि उनको दुआ के साथ खास सब्बत के लिए अपनी फिक्रमंदी को जाहिर करना है कि खुदा ये दिन हमारे रेस्ट का है और ये दिन खुदा तेरी वर्शिप का है, तो इसलिए इस दिन के साथ जो 2 मकसद जुड़े हैं ना खुदा, हम दुआ करते हैं हम उनसे इस्तिफादा पाए, हम उनसे मुस्तफीद हो पाए और जनाब सब्बत के दिन में हमें भागना ना पड़े। और उनको दुआ मांगनी चाहिए। खुदावन ने कहा कि उनको पुरसुकून और बा आराम सब्बत मिले ताकि सब्बत का असल मकसद उनकी जिंदगी में पूरा हो जाए। इसके बाद अजीजों नंबर 2 की हदायत यह है कि जब लोग तुमको कहें कि मसीह यहां है या वहां है तो तुम यकीन ना करना। नंबर 2 की हदायत है कि तुम दुआ करना। नंबर 1 की हदायत है जनाब कि तुम्हें पहाड़ों की तरफ भागना है। और नंबर 3 की हदायत है जब लोग तुमको कहें ना, नंबर 3 की हदायत कि जब लोग तुमको कहें कि देखो मसीह यहां है या वहां तो तुम यकीन ना करना। मत्ती 24 की 23 को पढ़ेंगे, देखो मेरे साथ। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है तो यकीन ना करना। एक खास इंतबाह है जो मसीह ने बार बार दोहराई है, एक खास इंतबाह, और ये इसलिए है कि झूठे मसीहों के आने का उस दौर में ना याद रखना अंबार होगा, उनका ढेर लग जाएगा, उनकी शुरुआत होगी गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा दावा ठोकेंगे कि देखो मसीह वहां है या देखो मसीह यहां है, या मसीह बियाबान में गए, या मसीह किसी खुफिया जगह है। अजीजों मसीह ने कहा तुम उनका यकीन ना करना। अब बाइबल ये कहती है ये हदायत या इंतबा क्यों बार बार दोहराई? क्या हम झूठे मसीहों के जो मसीह होने का दावा करेंगे ना अजीजों, इसलिए इंतबा दोहराई गई है कि उन झूठों के फरेब में ना आना, उन झूठों के धोखे में मत आ जाना। और बड़ी मुसीबत का दौर जो है ना, हम ये पढ़ते हैं विश्वासियों के लिए ना हर तरह की आजमाइश का दौर होगा। इसमें उनकी जिस्मानी आजमाइश भी होगी क्योंकि उनको ईजा रसानी सहनी पड़ेगी, और इसमें उनकी स्पिरिचुअल यानी जिस्मानी और रूहानी आजमाइश भी होगी क्योंकि उनको ईमान में धोखा दिया जाएगा। और यहां यह सीखा जाता है कि इसलिए ईमानदारों को उस दौर में हर तरह से चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि फरेब देने वाला बाइबल कहती है और धोखा देने वाला जो है ना वो बड़ी होशियारी से और वो बड़ी चालाकी से काम करना शुरू करेगा। मसीह ने साफ कहा ऐसे लोगों की बातों पर तुम तवज्जो ना देना, ना उनकी सुनना,
और ना उनके पीछे जाना। आओ पढ़ेंगे 24 वर्ष क्या कहती, मत्ती 24 बाब की 24 वर्ष क्या कहती है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। अब बाइबल कहती है अजीजों, पहली वर्ष ये कहती है कि झूठे मसीह आएंगे, तुम उनका यकीन न करना। दूसरी वर्ष ये कहती है कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। और यहां पर ना खास ये चीज बताई गई है कि वो निशान लोगों में जाहिर करेंगे, वो लोगों में अजीबो गरीब काम करेंगे, मोजज़ात भी करेंगे। और बाइबल कहती है मुमकिन हो तो बरगजीदों को गुमराह कर लें। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि बड़ी मुसीबत और बहरान के दिनों में ये अफवाहें आम हो जाएंगी। और वो अफवाहें क्या होंगी कि देखो मसीह वहां पर है। ये अफवाहें इतनी आम होंगी, लोग बोलेंगे नहीं वहां नहीं यहां है, लोग बोलेंगे नहीं यहां नहीं वहां खुफिया जगह में है। और उस वक्त ना याद रखना, तभी मसीह ने लोगों को पेशतर से ये बता दिया कि जनाब वो चौकस हो, वो अलर्ट हो, क्योंकि मसीह के आने का अंदाज कुछ और होगा, ये नहीं होगा। वो आगे जाकर हम सीखेंगे। और यहां ये सीखा जाता है कि इन अफवाहों को ऐसे जो अफराद है ना, वो लोगों को फांसने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये अफवाहें जो है ना, वो दूसरे लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो खलूसे दिल और पाक उल्फत के साथ मसीह के मुंतजर है ना, उनको भरमाया जाएगा। खलूसे दिल से और पाक उल्फत से जो मसीह का वेट कर रहे हैं जनाब, उनको भरमाया, उनको गुमराह किया जाएगा। और अजीजों, इस स्टडी में यह सीखा जाता है कि खुदावन तमाम ईमानदारों को खबरदार करते हैं कि वो किसी मुकामी और खुफिया आमद की खबरों का एतबार न करें। ना तो मसीह की आमद कोई मुकामी होगी और ना ही मसीह की आमद मैंने कहा खुफिया होगी। और मसीह ने कहा उसके लोग ऐसी खबरों का यकीन ना करें। इसके बाद जो मोजज़े बाइबल कहती है वो दिखाएंगे। जरूरी नहीं कि याद रखना हर तरह के मोजज़ात तो खुदा की तरफ से हो। अगर हमारा पैमाना सिर्फ मोजज़ात हैं तो याद रखना बहुत जल्द हम गुमराह हो जाएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि शैतान भी मेरिकल्स कर सकता है। शैतान भी, बोला मैंने, मेरिकल्स कर सकता है। शैतान भी डिलीवरेंस कर सकता है। शैतान भी हीलिंग कर सकता है। शैतान भी प्रोफेसी कर सकता है। शैतान जो नहीं कर सकता ना, वो ये है कि वो जीसस को प्रीच नहीं कर सकता। इसलिए अजीजों, मैंने कहा अगर मोजज़ात हमारा पैमाना है लोगों को परखने के लिए, चेक करने के लिए कि ये सच्चाई पर है कि नहीं, तो बहुत जल्द गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि मोजज़े सभी के सभी, मैंने कहा, खुदा की तरफ से नहीं हैं। अब ये कहा जाता है कि जब वो बेदीन जाहिर होगा ना, तो उसे शैतान की कुव्वत हासिल होगी और वो मोजज़ात करेगा। कौन? वो बेदीन। इसलिए सब मोजज़ात खुदा की तरफ से नहीं है। शैतान भी मोजज़ात कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती जब आखिरी दौर में, मुसीबत के 7 साला दौर में वो बेदीन जाहिर होगा, तो जनाब वो शैतान की कुव्वत से मोजज़ात करेगा। पढ़ना है इसे दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 चैप्टर, उसकी 9 और उसकी 10 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा चैप्टर, उसकी जनाब 9 और उसकी 10 आयत में लिखा है, जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ। आगे 10 आयत कहती है, और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते के उन्होंने हक की मोहब्बत को अख्तियार ना किया, जिससे लिखा है उनकी निजात होती। अब यहां पर ना लिखा है जब वो बेदीन जाहिर होगा
तो ये उसका आना 3 बातों पर मुश्तमिल होगा। मुसीबत के 7 साला दौर में हम मुजज़ात होते देखेंगे अजीजों, और वो बेदीन जाहिर करेगा जो शैतान का मुवक्कल और उसका चेला होगा। अजीजों, स्टडी कहती है उसका दुरानिया, उसके आमद का तरीका 3 बातों पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1 में कहा जाता है उसकी आमद जो है ना शैतान की तासीर के मुवाफिक होगी, यानी उस बेदीन का आना शैतान की तासीर के मुवाफिक होगा। नंबर 2 में कहा जाता है उसकी रवश जिंदगी जो है ना शैतान की रवश जिंदगी के ऐन मुशाबे होगी। जिस तरह की शैतान की रवश जिंदगी है, उस बेदीन की जो मोजज़ात करेगा ना उसकी रवश जिंदगी भी उसके ऐन मुशाबे होगी। नंबर 3 में कहा जाता है वो हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों का मुजाहिरा करेगा। कौन करेगा? वो बेदीन करेगा। तो अगर हमारा पैमाना, मैंने कहा अगर हमारा किसी को परखने का जरिया सिर्फ मुजज़ात है, तो याद रखना बहुत जल्द फरेब में पड़ने वाले हैं हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, इस हवाले के मुताबिक इस दलील की तस्दीक हो जाती है कि तमाम मुजज़ात खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि आज भी याद रखना दूसरी शैतानी आत्माएं, शैतानी स्पिरिट्स, शैतान के जराए लोगों को हील करते हैं। वो याद रखना जादू टूने के हों, दम दरूद के हों, वो पूजा पाठ के हों, वो किसी भी तरीके के हों, लोग उनसे इस्तिफादा लेते हैं, डिलीवरेंस लेते हैं। पर याद रखना अजीजों, अगर हमारे लिए चंगाई इतनी जरूरी है कि जनाब उसको पाने के लिए कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो मैं आपको दावा देने को तैयार हूं कल उस चंगाई समेत हम नरक में जाएंगे। तो ये ऐसी चंगाई का जो जादू टोने के जरिए, जो पूजा पाठ के जरिए, जो दम दरूद के जरिए आती है, उसको ना पाना हमारे लिए बेहतर है। बीमार होकर स्वर्ग चले जाएं तो ये बेहतर है। अपनी तंगी, अपनी गुर्बत समेत, मैंने कहा अगर हम स्वर्ग जाते हैं, इन चीजों की वजह से स्वर्ग जाते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है। हम बीमार हैं, हम कमजोर हैं, हम बदहाल हैं, और शैतान हमसे बात कर रहा है कि जनाब तुम ये तरीका इस्तेमाल करो तो हमारे हालात बदल जाएंगे। और मैं कहता हूं उन जराओं को, उन तरीकों को ना लेकर मैं गुर्बत में ही मर जाता हूं, उस वफादारी में मैं खुदा के साथ सो जाता हूं, तो इसका अजर होगा। इसलिए बाइबल में ना कई ऐसे लोग हैं जनाब, उनके लिए शिफा, उनके लिए ये चीजें इतनी जरूरी नहीं थी, उनके लिए जरूरी उनका ईमान था। तो इसलिए मैंने कहा अगर अजीजों हमारा पैमाना सिर्फ मुजज़ात है, तो याद रखना वो वक्त दूर नहीं है जब हम गिर जाएंगे। अजीजों, कहा जाता है कि मुजज़ा फोकल फितरत कुव्वत का मजहर होता है। अगरचे मुजज़ा, मैंने कहा फोकल फितरत का मजहर होता है, मगर लाजिम नहीं कि ये कुदरत खुदा की ही हो, यह लाजिम नहीं है। इसलिए याद रखना जितनी कांग्रीगेशन सिर्फ मुजज़ात पर बनी है, जितनी भीड़ लोगों ने मुजज़ात करके जमा की है, या वो चर्चेस जो सिर्फ प्रोफेसी पे कायम हैं, हीलिंग पे कायम हैं, वो चर्चेस जो डिलीवरेंस पे कायम हैं, या प्रॉस्पेरिटी के ऊपर कायम है ना, याद रखना वो जल्द, याद रखना वो वापस हो जाते हैं, वो वापस जवाल में चले जाते हैं। लेकिन वो चर्च कायम और दायम रहता है जो बाइबल की सच्चाइयों और सदाकतों के ऊपर कायम होता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ कलाम को अहमियत दीजिए, कलाम को ऑनर कीजिए, उसको ऊंचा जानिए, क्योंकि हर चीज तो बाइबल के बीच में से निकलती है। तो जब हम बाइबल को ऑनर करेंगे जनाब, हम बाइबल की सदाकतों को जनाब मानेंगे, तो हर चीज तो यहां से निकल के आती है। तो इसलिए आपके लिए जिंदगी में पैमाना या परखने का जो वो जरिया है ना, वो कलाम होना चाहिए। आइए हम आगे सीखते हैं कि हमारे खुदा के जो मुजज़ात है ना, वो ये साबित करते हैं कि वो ही मसीह माऊद है।
अगरचे वो बेदीन भी मोजज़ात जाहिर कर रहा है, और मैंने कहा पर जब हम यीशु मसीह के मोजज़ात देखते हैं ना, तो वो मोजज़ात ये साबित करते हैं कि असल जो मसीह माऊद है ना, जो आने वाला मसीह है, वो यही मसीह है। इसलिए नहीं याद रखना कि वो मोजज़ात फोकल फितरत थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि आने वाला मसीह माऊद ये है, बल्कि ये इसलिए है कि उन्होंने नबूवतों को पूरा किया। जो मोजज़ात मसीह ने किए ना, उनके लिए नबूवतें थी पीछे, और यसाया की या दीगर प्रॉफिट्स की नबूवतें थी, तो वो मसीह ने उन नबूवतों को पूरा किया है। और अजीजों, हम ये सीखते हैं, बाइबल ये कहती है कि मसीह ने इन मोजज़ात के वसीले से उन नबूवतों को पूरा किया, और वो ऐसी इखलाकी कहा जाता है नौइयत के थे कि शैतान अपने मकसद या अपने इरादे को नुकसान पहुंचाए बगैर ऐसे मोजज़ात नहीं कर सकता। जो मसीह के मोजज़ात ना, नंबर 1 में कहा जाता है वो इखलाकी नौइयत के थे। और दूसरा मैंने कहा, शैतान अपने मकसद और अपने इरादे को, मैंने कहा, नुकसान पहुंचाए बगैर ना जनाब वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान के मोजज़ात इखलाकी नौइयत के नहीं है, जबकि मसीह के इखलाकी नौइयत के मोजज़ात है। बेदीन के वो जो बेदीन जाहिर होगा ना, उसके मोजज़ात जो के ना, वो नबूवतों पर मुश्तमिल नहीं है, उसके मोजज़ात शैतान की तासीर पर मुश्तमिल हैं। और यीशु मसीह के मोजज़ात जो के बाइबल कहती है अगरचे वो फोकल फितरत है, पर वो नबूवतों पर मुश्तमिल हैं। अजीजों, हम ये सीखते हैं कि झूठे मसीह अपने आप को सच्चा मसीह साबित करने के लिए इन मोजज़ात को अमल में लाने के लिए ना, कहा जाता है कई बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। जब वो इन मोजज़ात को अमल में लाएंगे तो मुमकिन हो कई बरगजीदा, कई रास्तबाज, कई चुने हुए लोग भी गुमराह हो जाएं। पढ़ो इसे, मत्ती 24:11 क्या कहती है? मत्ती 24:11, और बाहों से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। गुमराही अरूज पर होगी, मुसीबत अरूज पर होगी, मुसीबत के 7 साल दौर में। और अजीजों, कहा जाता है गुमराही भी अरूज पर होगी, लेकिन इसके साथ साथ खुदा का काम भी अरूज पर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 साल मुसीबत के दौर में सिर्फ शैतान ही काम करेगा, नहीं, क्योंकि यहूदी भी मसीह में शामिल होंगे। रिवाइवल होगा उस टाइम, और वो भी अरूज पर होगा। अजीजों, झूठे नबी दावा करेंगे हम खुदा की तरफ से बोलते हैं, पर याद रखो झूठे नबियों और उन झूठे मसीहों को ना परखने के लिए अजीजों 2 निशानियां हैं। मैंने कहा जो दावा करेंगे ना हम खुदा की तरफ से बोलते हैं, चाहे वो झूठे नबी हों या वो झूठे मसीह हों, उनको परखने के लिए 2 निशानियां होंगी। नंबर 1 में कहा जाता है उनकी नबूवतें कभी भी पूरी नहीं होंगी। जो वो प्रोफेसी देंगे ना झूठे मसीह या झूठे नबी, वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। इसका मतलब है वो अपनी नबूवत में जनाब अधूरे होंगे, और अपनी खिदमत के जिसके वो दावेदार है ना, उसके लिए वो झूठे साबित हो जाएंगे। नंबर 2 में कहा जाता है उनकी तालीमात जो है ना, इंसान को खुदा के पास लाने की बजाय खुदा से दूर ले जाएंगी। झूठे मसीह और झूठे नबी अपनी तालीमात, अपने अकीदों से, अपने नजरियात से, मैंने कहा बजाय इसके कि खुदा के करीब लाते नहीं, वो बहुत दूर ले जाएंगे। इसलिए 2 निशानियां होंगी। पर यह सीखा जाता है मुमकिन हो तो बरगजीदा भी भरमाए जाएं। आओ जरा पढ़ो मत्ती 24:5 क्या कहती है। मत्ती 24:5 में, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। अब किसी एक शख्स की बात नहीं है कि एक ही आएगा या 2 आएंगे, बतेरों की बात है कि जनाब बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे और मसीह होने का दावा ठोक देंगे।
हम ये सीखते हैं कि बड़ी मुसीबत के दूसरे 3.5 साल के अरसे के शुरू होते ही ना झूठे मसीह गाहे बगाहे आना शुरू हो जाएंगे और वो दावा करेंगे। ये झूठे मसीह कहा जाता है मजहबी लीडर होंगे। ये झूठे मसीह मजहबी लीडर होंगे, शरीयत को जानते होंगे, लेकिन याद रखना शैतान का मनपसंद मशगला है सच्चाइयों के अंदर आमेजिश पैदा करना, उसमें गड़मड़ पैदा कर देना, उसकी असल हालत को बदल देना। आज मैं आपको बताऊं, शैतान 2 तरह के अटैक करता है। पहला 2 तरह के अटैक्स करता है। पहला अटैक करता है कि जनाब लोगों तक बाइबल ना पहुंचे, और जब बाइबल पहुंच जाती है तो दूसरा अटैक ये करता है कि उनके बीच में ऐसे रहनुमा अपनी तरफ से खड़े कर देता है कि उनके वसीले से सच्चाइयों और सदाकतों को पसे पर्दा रखा जाए, उनको पेश न किया जाए और लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक और लोगों की मर्जी के मुताबिक प्रीच की जाए। और ये मैंने लाइफ में देखा है। आज लोग वो नहीं सुनना चाहते जो खुदा उनको सिखाना चाहता है या उनको सुनाना चाहता है। आज लोग वो सुनना चाहते हैं जो मैंने कहा वो खुद से सुनना चाहते हैं। खुदा की मर्जी, खुदा की बातें वो नहीं सुनना चाहते, वो अपनी मर्जी के मुताबिक सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा मुसीबत के 7 साला दौर में ना ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, ये मजहबी लीडर होंगे और ये यहूदी कौम से होंगे और लोगों को गुमराह करने के लिए बाइबल तो उठाएंगे, शरीयत को या कलाम की सदाकतों को उनके बीच में प्रीच करेंगे, लेकिन सदाकतों को नहीं करेंगे। उनमें अपने नजरियात को, अपनी सोचों को डाल करना सच्चाई की ताकत को मांद करने की कोशिश करेंगे। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, काफी हद तक कहा जाता है वो लोगों को गुमराह करने में कामयाब भी होंगे, काफी हद तक, मुकम्मल हद तक नहीं, क्योंकि तब भी रास्तबाज लोग होंगे। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, उस वक्त धोखे और फरेब की ताकत का असर इतना ज्यादा होगा कि बतेरे शैतान के जाल में फंस जाएंगे। मैंने कहा फरेब और धोखे की ताकत का असर इतना ज्यादा होगा कि बतेरे शैतान के बिछाए हुए दाम में, उस जाल में फंस जाएंगे। उस वक्त बहकावे की धारा कहा जाता है इतनी तेज होगी कि बहुत से लोगों को बहा कर ले जाएगी। और अजीजों ये भी कहा जाता है वो जिनके मुतल्लिक ख्याल, हम उस वक्त जिनके मुतल्लिक ख्याल किया जाएगा ना कि ये मजबूती से खड़े रहेंगे, वो भी मसीह का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसी मुसीबत का वो वक्त होगा। सो मसीह खुदावन ने ना तमाम ईमानदारों से मुखातिब होकर ये कहा, और क्या कहा? मत्ती 24:25 को पढ़ना। मत्ती 24:25 में देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। मसीह खुदावन यहां पर मैंने कहा बार बार खबरदार करके कहते हैं कि तमाम ईमानदार होशियार हो जाएं। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, तो इसका मतलब है उस जमाने के ईमानदार लोगों को खबरदार होने की जरूरत होगी, क्योंकि ये चीजें वो अपनी आंखों से होते देखेंगे। सो मसीही ईमान पर कहा जाता है ऐसे बड़े हमले के मुतालिक मसीह खुदावन ने सबको आगाह कर दिया है, लिहाजा बचाओ उन लोगों का मकसद होना चाहिए। उनके ईमान पर हमला होगा, उनकी जिस्मानी हालत पर तो होगा ही होगा, पर ईमान पर भी होगा, ताकि वो गुमराह होकर शैतान के साथ नरक में जाएं। अजीजों, यहां यह सीखा जाता है, मेरे साथ देखना, इमसाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 15 आयत में लिखा है। इमसाल 14वां बाब उसकी 15 आयत में, नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रविश को देखता भालता है। नादान हर बात का यकीन कर लेता है। एक अक्ल में कमजोर शख्स ना कहा जाता है हर बात को, हर ख्याल को और हर नए शख्स को आसानी से कबूल कर लेता है। आज भी ऐसा ही होता है
किसी इलाके में कोई दास आए और जनाब कुछ ऐसा नया नया करना शुरू कर दे, एकदम से वो लोगों की तवज्जो को हासिल कर लेता है। और अगर वो प्रीच करना शुरू करे, ये भी मुमकिन है कि उसके नजरियात और उसकी टीचिंग असल मकसद और असल बाइबल के मफहूम से या असल मतन से बहुत दूर हो। इसलिए अजीजों, याद रखना, हर आवाज के पीछे मत जाना, हर शख्स के पीछे मत जाना। अपने चरवाहे को ऑनर करना, और वो चरवाहा आपका यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, वो मेरी आवाज को पहचानती हैं। इसलिए कहा जाता है हकीकी ईमान और यकीनी जो ईमान है ना, वो शहादत मांगता है। अजीजों, हकीकी ईमान यकीनी शहादत मांगता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसे खुदा का कलाम मुहैया करता है। पर नादान आदमी कहा जाता है हर आवाज के पीछे दौड़ कर चला जाता है। इसलिए मैंने कहा, मसीह ने कहा उस दौर में ऐसे लोग आएंगे और वो लोगों से जब प्रीच करेंगे तो लोग उनकी आवाज को कबूल करके, उनके मोजज़ात को देखकर लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे और वो गुमराह हो जाएंगे। हकीकी और सच्चे मसीह की आमद जो है ना, कहा जाता है वो 1000 साला बादशाही के शुरू में होगी। मुसीबत के 7 साला दौर में दावे करने वाले आएंगे, और मसीह की जो हकीकी मसीह की आमद है ना, मैंने कहा वो 1000 साला बादशाही के शुरू में होगी। लेकिन शैतान ना लोगों को गुमराह करने के लिए मसीह की 1000 साला बादशाही से पहले ही आ जाएगा और लोगों को फरेब देने लगेगा। हमने याद रखना सीखा था कि इससे पहले कि यीशु मसीह सफेद घोड़े पर आते, बाइबल कहती है शैतान पहली सफेद घोड़े पर बैठकर आ गया ताकि लोगों को गुमराह करे। इसलिए अजीजों, काफी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब होगा, लेकिन मुकम्मल नहीं। 7 साल बड़ी मुसीबत के दौर में जो लोग ईमान में खड़े रहेंगे ना, कहा जाता है वो फरेब नहीं खाएंगे, तो वो मसीह के साथ 1000 साला बादशाही में लुत्फ उठाएंगे। वो उसके दस्तरखान पर शरीक होंगे, 1000 वर्ष तक वो उसके साथ खाना खाएंगे, वो राज करेंगे। और यहां पर ना ये उनका अजर होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उन्होंने 7 साला मुसीबत के दौर में बर्दाश्त किया, वफादार वो रहे। अब सुनो अजीजों, जब बाइबल कहती है मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले ये सब होगा, तो क्या क्या होगा कि झूठे मसीह आएंगे। वो कैसे आएंगे वो सब मसीह ने बताया। पर मसीह की ना खुद की आमद कैसे होगी, आओ जरा पढ़ो मत्ती 24 की 27 में। मत्ती 24 की 27 में देखना क्या बाइबल कहती है। यहां पर लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। अब ये सोचो, झूठे मसीहों के आने में और यीशु मसीह के आने में कितना बड़ा फर्क यहां बताया गया है। अब नंबर 1 में यहां याद रखना 3 चीजों को शामिल किया गया है। मसीह की आमद में अजीजों 3 चीजों को शामिल किया गया। नंबर 1, ये आमद अचानक होगी। यीशु मसीह की ये जलाली आमद, 1000 साल की जो बादशाही की आमद है, जिसमें चर्च मसीह के साथ होगा, फरिश्तगान मसीह के साथ होंगे। नंबर 1 में कहा ये अचानक होगी। और नंबर 2 में कहा जाता है ये आमद एलानिया होगी, ये खुफिया नहीं होगी, क्योंकि खुफिया आमद वाली वो रैप्चर वाली है। तो ये वाली आमद जो है ना, ये एलानिया होगी। और नंबर 3 में शामिल किया जाता है कि ये आमद जो है ना, ये जलाली आमद होगी। तो याद रखना मसीह की आमद ऐसी होगी कि जनाब इसके बारे में ना लोगों के अंदर कोई गलती नहीं होगी। जब ये 3 चीजों को, अचानक वाली, एलानिया वाली और जलाली वाली आमद को होते देखेंगे ना, तो उनको समझ आ जाएगी कि अब हमारी मखलसी का टाइम है, हमारे मुसीबत से छूटने का टाइम आ चुका है।
اور यहां पर ना एक चीज और को शामिल किया है क्या, वो ये है कि जैसे बिजली पूर्व से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है। अब यहां पर ना बिजली कूदने की, यीशु मसीह की आमद को ना बिजली कूदने की मानद, यानी लम्हा भर में सब कुछ हो जाएगा। जैसे बिजली जो है ना मशरिक से मगरिब, पूर्व से पश्चिम कूद कर जाती है ना, तो देर नहीं लगती, लम्हा भर में, चुटकी भर में यह हो जाता है। मसीह खुदावन ने कहा मेरी आमद जो भी है ना ऐसे होगी, अचानक और लम्हा भर में हो जाएगी। अब याद रखो मत्ती 24 की 28 में ना यहूदी कौम का खलासा बयान किया गया है। मत्ती 24 की 28 में यहूदी कौम का खलासा बयान किया गया है। और यह वर्ष याद रखना मुश्किल तरीन वर्ष है। जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध जमा हो जाते हैं। जहां मुर्दार हैं, मत्ती 24 बाब की ना 28 वर्ष आसान आयत नहीं है, याद रखिए। और यहां मुर्दार कौन है और गिद्ध कौन है, यह चीज समझनी है। क्योंकि एकदम ना याद रखना, मसीह खुदावंद अपनी आमद की बातें बताते बताते कि क्या पहले 3.5 साल के अंदर क्या क्या होगा, और जैसी अगले 3.5 साल का अरसा मत्ती 24 15 आयत से लेकर 28 तक का शुरू होता है, तो 3 हदायत करने के बाद जब यहूदी कौम का खलासा मसीह बयान करते हैं ना, तो इस वर्ष में बयान कर देते हैं। अजीजो, एकदम से ऐसे हालात में या ऐसी वर्सेस में जहां उन निशानों का जिक्र है जो मसीह की आमद से मुतल्लिक है, उन घटनाओं और उन वाकयात का जिक्र है, तो वहां गिद्ध से, और मैंने कहा मुर्दार से क्या मुराद है, एकदम से टॉपिक चेंज हो जाता है। एकदम से उस, मैंने कहा आप मौजू को बदलते यहां देखते हो। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, बड़ी मुसीबत का, याद रखना, बड़ी मुसीबत का यहूदी कौम पर आना ऐसे ही यकीनी है जैसा कि गिद्धों का मुर्दार के ऊपर आना यकीनी है। यह पहली चीज है। मैंने कहा बड़ी मुसीबत का यहूदी कौम पर आना उतना ही यकीनी है जैसे मरे हुए किसी जानवर या किसी इंसान के ऊपर गिद्धों का आना यकीनी है। तो पहली बात यह सिखाई गई। इसके बाद कहा जाता है मुर्दार, अजीजों, बरगश्ता यहूदियत को, बरगश्ता मसीहत को और बरगश्ता इस दुनिया के हर निजाम की तस्वीर है। मैंने कहा बरगश्ता, अब मुर्दार जो है ना, वो बरगश्ता मसीहत, बरगश्ता यहूदियत और बरगश्ता हर इस दुनिया के निजाम की तस्वीर को पेश करता है। और ये है कि जो खुदा और उसके मसीह के खिलाफ कठ जोड़ करके उसकी खिलाफत करते हैं, उसके काम के बीच में रोड़े अटकाते हैं, रुकावटें डालते हैं और जनाब मुश्किलें पैदा करते हैं, तो ये मैंने कहा मुर्दार वो हैं। हम ये सीखते हैं अजीजों, बाइबल ये कहती है गिद्ध से मिसाल है। गिद्ध याद रखना खुदा के गजब की या आफतों की अलामत है। गिद्ध जो है इस वर्ष में नंबर 1 में खुदा के गजब की और खुदा की आफतों की अलामत है जो मुसीबत के 7 साला दौर में आएंगी। ये उन आफतों की अलामत है। और यहां पर मैं आपको बताऊं, कहा यह जाता है कि यहूदी ऐसे बिगड़ गए और खराब हो गए थे कि गोया वो अपने अंदर मुर्दार बन गए थे। यहूदी सरकशी और बगावत और नाफरमानी और आयन को रद्द करने में ऐसे मुर्दार हो गए थे कि वो खुदा की सदाकत और उसकी सच्ची जो अदालत है ना, उसको कहते हैं अपने घनौने कामों के वसीले से जनाब वो मुतहरक कर चुके थे यहूदी। और ये कहा जाता है, बाइबल ये कहती है कि यहां पर जब ये कहा जाता है ना, जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध है, तो मुर्दार कौन है? ये याद रखना उस दुनिया के वो निजाम या वो सिस्टम
जो रूहानी एतबार से मुर्दा होगा, वो यहूदी इज्म जो रूहानी एतबार से मुर्दा होगा। पर बाइबल कहती है उस वक्त खुदा का गजब उस गिद्ध के जैसे उन पर उतरेगा और उनको जनाब उनका सफाया कर देगा। इसके बाद अजीजों, जब हम आते हैं ना मत्ती 24:29 में, मत्ती 24:29 में, तो यहां अजीजों सिलसिला फिर कुछ निशानात में बदल जाता है। निशानात के मसीह ने अपनी आमद पर कुछ और निशानों को यहां शामिल किया है। 29 में लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, तो ये पहला निशान होगा। और फिर ये चांद अपनी रोशनी ना देगा, ये दूसरा निशान होगा। सितारे आसमान से गिरेंगे, तो ये तीसरा निशान होगा। आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, तो ये चौथा निशान होगा। फिर लिखा है उस वक्त, लिखा है इब्ने आदम को आसमान पर दिखाई, उस वक्त इब्ने आदम आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। अब यहां 29 आयत के अंदर ना बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर याद रखना, 7 साला मुसीबत के एंड पर क्या होने वाला है। बाइबल कहती है, अब मैं यहां सिर्फ मत्ती की अंजील की बात कर रहा हूं, क्योंकि मत्ती की अंजील में मुसीबत के 7 साला दौर को ना इन्हीं वाकयात पर मुश्तमिल किया गया है। पर याद रखना, इसके अलावा हम और चीजों को भी सीखेंगे रेवलेशन के अंदर जाकर, जो छठे पार्ट में 7वें पार्ट में होगा। अब यहां पर अजीजों बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर कहा जाता है, आसमान पर होलनाक हलचल होगी। आसमान पर ना बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी, और वो तब्दीली या वो हलचल कैसे होगी। नंबर 1 में सूरज तारीक हो जाएगा, नंबर 2 में चांद भी रोशनी नहीं देगा, नंबर 3 में सितारे आसमान से गिरेंगे, क्योंकि आसमान की कुव्वतों को पकड़कर खुदा हिला देगा। अब सुनो, उस वक्त कहा जाता है अजराम फलक में हैरत अंगेज और बड़ी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होंगी, इसलिए कि खुदा आसमानी ताकतों को पकड़कर झंझोड़ देगा और सारी चीजों को नया बनाने की खातिर कहा जाता है उस वक्त खुदावन की तरफ से तमाम चीजों में जबरदस्त जो है ना वो तब्दीली पैदा की जाएगी। उस वक्त ये तब्दीली कहा जाता है दीदनी होगी, और उसे सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यीशु मसीह का जलाली आगमन जो है, उसकी जो जलाली आमद है ना, याद रखना वो अंधेरे में है, शाम का टाइम होगा, क्योंकि जकरिया में भी लिखा है कि खुदावन खुदा आएगा, उसके कुदसी उसके साथ होंगे। और ये फिर लिखा है सूरज नहीं रोशनी देगा, चांद भी नहीं देगा, तो ये नबियों ने भी इसके बारे में जिक्र किया है, शाम का टाइम होगा। और यहां पर बाइबल कहती है अजीजों, सूरज और चांद का तारीक हो जाना ये उस वक्त तज्जुब की बात होगी, एक हैरत अंगेज तब्दीली होगी। मसीह खुदावन की जाहिरी और जलाली आमद से पहले ये चीजें होंगी, और 7 साला मुसीबत के इख्तिताम पर दायमी और ला तब्दील चीजों को हिलाया जाएगा। क्योंकि ला तब्दील चीजें मैंने कहा, वो सूरज, वो चांद, आसमानी ताकतें, वो सितारे ये सब हैं। और कहा जाता है ये आलमगीर तब्दीली होगी, तब सारी कायनात को कहा जाता है जबरदस्त जुम्बिश हासिल होगी और एक जोरदार झटका लगेगा। लेकिन इससे आसमान और जमीन को कहा जाता है खुदावन खुदा के हुजूर खुशी मनाने और शादमान होने में कोई रुकावट ना होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दुनिया की अदालत करने को आता है। यीशु मसीह 1000 साला बादशाही को कायम करने के लिए अपने लोहे के आसा के साथ तब रोनुमा होगा
اور زمین کے لیے اور آسمان کے لیے وہ وقت خوشی منانے کا ہوگا۔ اور یہاں عزیزو سیکھا جاتا ہے، مسیح خداوند کی صلیبی موت پر بھی کہا جاتا ہے سورج تاریک ہو گیا تھا، اب مسیح خداوند کی جلالی آمد پر سورج تاریک ہو جائے گا۔ اور سورج اور چاند کے تاریک ہو جانے سے مراد ہے کہ مسیح کو رد کرنے والوں کے پاس اب موقع نہیں رہے گا، اور لکھا ہے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کیا لکھا ہے، چھاتی پیٹیں گے اور وہ روئیں گے، کیونکہ یہ ورس کہتی ہے نا جو ہم نے پڑھی ہے، 30 ورس کہتی ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ اب لوگوں کے لیے یہ بڑا سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ وہ کون سا نشان ہوگا۔ آپ یہ سوچو کہ جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا تو مسیح خداوند جلال میں اترے گا، تو یہ اس کا جلال میں اترنا یہ لوگوں کے لیے نشان ہوگا، کیونکہ اس کے جلال میں اترنے سے سورگ میں یعنی آسمان پر ایسا نور ہوگا کہ سب کا دھیان اس کی طرف لگ جائے گا۔ اور عزیزو ہم یہ سیکھتے ہیں، بائبل بتاتی ہے اس وقت کیا ہوگا جب ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، تو اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ اب یاد رکھنا یہ چھاتی پیٹنے والی قومیں کون سی ہیں؟ جنہوں نے اس کے کلام کو رد کیا، اس کی خوشخبری کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اب وہ جان چکے ہیں کہ ہمارا اب جو ہے نا وہ یہ ٹائم آ چکا ہے سزا کا، عدل کا، اور یہ ہمارے بدلاؤ کا یا توبہ کا موقع نہیں ہے۔ مکاشوہ پڑھنا ذرا، اس کا ریولیشن پہلا باب اس کی 7 آیت سے پڑھیں گے۔ دیکھ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک۔ اور آگے لکھا ہے آمین۔ عزیزو جس قوم نے اسے مصلوب کیا وہ بھی چھاتی پیٹیں گے، اور اس دنیا کی دیگر اقوام جب ان کو پرچار کیا گیا، انہوں نے بائبل جلائی، انہیں چرچ جلائے، انہیں پاسبانوں کو انہوں نے شہید کیا، انہوں نے مارا کوٹا لوگوں کو، انہوں نے کلیسیاؤں کا وروध کیا، مخالفت کی، وہ ٹائم ان کے رونے کا ہوگا، وہ ٹائم ان کے چھاتی پیٹنے کا ہوگا۔ یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے عزیزوں کہ وہ اپنے دشمنوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ جب مسیح خداوند اس 1000 سالہ بادشاہی میں ظاہر ہوگا نا، تو پہلی بات یہ ہے، میں نے کہا وہ اپنے دشمنوں کی عدالت کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہی کو زمین پر 1000 برس کے لیے قائم کرے گا۔ آؤ ایک ورس کو پڑھنا، مکاشوہ 19واں باب اس کی 11، 12، 13، 14 اور 15 اور 16 ان ورسز کو پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اور 12ویں ورس، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ، اور اس کے آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آگے 13ویں ورس، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ 14ویں ورس، آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور 15ویں ورس کہتی ہے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق کے خدا کے سخت غضب کی مے کے ہوش میں ان کو روندے گا۔ اور 16ویں ورس کہتی ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا۔ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں عزیزو، مکاشوہ 4 باب سے 6 ابواب میں یوحنا رسول کو پہلی بار
आसमान खुला हुआ दिखा। मुकाशवा 4 बाब से 6 चैप्टर तक मैंने कहा यूहन्ना रसूल को पहली बार आसमान खुला हुआ दिखा। इसके बाद ना मुकाशवा 19 बाब जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें यूहन्ना को दूसरी बार आसमान खुला हुआ दिखा। अब यहां पर सुनना, यूहन्ना पर 2 बार आसमान का खुलना मसीह खुदावन के आमद के 2 पहलुओं को पेश करता है। यूहन्ना पर 2 बार आसमान का खुलना, मैंने कहा यीशु मसीह की 2 आमदों के 2 पहलुओं को पेश करता है। अब सुनो, मुकाशवा 5 बाब में 7 मोहरों के खुलने से पहले, क्योंकि बाइबल में ना आप मुकाशवा 5 बाब में 7 मोहरें खुलते देखते हो, पर यहां पर आप ये ध्यान करना कि उन मोहरों के खुलने से पहले कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। इससे पहले के वो मोहरें खुले, कलीसिया आसमान पर होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहरें खुली जा चुकी हैं, मोहरें खोल दी हैं खुदा ने, पर याद रखना मोहरें नहीं खुली अभी तक। कलीसिया के रैप्चर के बाद मोहरें खुलेंगी। और इसलिए यूहन्ना रसूल आसमान को जब पहली बार खुला हुआ देखता है तो याद रखना ये मसीह की पोशीदा आमद है, क्योंकि 2 आमदों के 2 पहलू हैं। तो पहली बार जब उसने आसमान को खुला देखा तो ये यीशु मसीह की पोशीदा आमद है, जिसे रैप्चर कहा जाता है, जिसे खुफिया आमद कहा जाता है। जैसे हनूक उठाया गया, जैसे एलिया खुफिया तौर पर उठाए गए। सो यूहन्ना ये देखता है, जब उसने आसमान को खुले हुए देखा तो ये मसीह की, मैंने कहा, पहली आमद को जाहिर करता है। अजीजों, इसके बाद ना बाइबल ये कहती है कि उसकी जब जाहिरी आमद है ना अजीजों, यूहन्ना रसूल पर दूसरी बार जब आसमान खुला है तो खुदावन यीशु मसीह की ये जाहिरी आमद को पेश करता है 19 चैप्टर के अंदर, जहां वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, जो अभी मैंने चैप्टर पढ़ा है, वो लोहे की आसा से आता है हुकूमत करने के लिए, कौमों को मारने के लिए। तो ये याद रखना मसीह की दूसरी आमद है, जलाली आमद है। अब पोशीदा आमद में इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना। पोशीदा आमद में मसीह खुदावन मुकद्दसों की अदालत करेंगे। पोशीदा आमद जो रैप्चर वाली आमद है ना, उसमें कलीसिया की जजमेंट होगी। कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा, तो ये ऑलरेडी 7 हिस्से हम YouTube पर शेयर कर चुके हैं। अगर आप इसे टीचिंग को सुनना चाहते हो तो जरूर सुनो कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद कलीसिया के साथ क्या होगा। तो 7 काम है जो कलीसिया के साथ होंगे। तो उनमें से पहला काम है कलीसिया की जजमेंट होगी, कलीसिया का अदल होगा। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि पोशीदा आमद में मसीह खुदावन सिर्फ मुकद्दसों की जो है ना वो जजमेंट करेंगे। लेकिन जाहिरी आमद में जब वो लोहे के आसा के साथ आते हैं तो मसीह खुदावन, बाइबल कहती है, दुनिया की तमाम कौमों की अदालत करेंगे। और फिर ये कहा जाता है पोशीदा आमद में मसीह खुदावन हवा में ठहर जाएंगे, जमीन पर नहीं आएंगे। जब रैप्चर होगा ना तो मसीह आसमान से निकलकर फिजा में ठहर जाएंगे। तो चर्च जो है ना जमीन से उठाया जाएगा, ये फिजा में जाएगा। अब सुनो, जब मसीह की जाहिरी आमद की बात की जाती है तो याद रखना मसीह की जाहिरी आमद जो है ना वो ये बताती है कि वो आकर जैतून के पहाड़ पर ठहर जाएंगे। मैंने कहा पहली आमद में जो खुफिया है उसमें वो ठहरेंगे फिजा में, लेकिन जो जाहिरी आमद है उसमें वो ठहरेंगे आकर जैतून के पहाड़ पर। अजीजों, फिर ये कहा जाता है कि पोशीदा आमद से पहले कोई निशानियां बाइबल में नहीं दी गई। जो रैप्चर की है ना, यीशु मसीह की आमद, इसके लिए कोई निशानियां बाइबल में नहीं दी गई, जबकि जाहिरी आमद से पहले बेशुमार निशानियां दी गई हैं जो अभी का हमारा हिस्सा चल रहा है। क्योंकि 7 साला मुसीबत में दौर में यही शागिर्दों का सवाल था कि तेरे आने के दिनों में क्या होगा,
तो यीशु मसीह ने सब निशानियां उनको बताना शुरू कर दी। फिर ये कहा जाता है कि पोशीदा आमद अचानक होगी और इसके बाद बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर का आगाज हो जाएगा। मैंने कहा जो पोशीदा आमद है ना वो अचानक होगी, लेकिन इसके बाद बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर का आगाज हो जाएगा। और कहा जाता है पोशीदा आमद के बाद शैतान को ज्यादा काम करने का अख्तियार मिल जाएगा, क्योंकि रैप्चर होने के बाद ही तो 7 साला मुसीबत का दौर चलेगा। तो ये टोटल शैतान का दौर होगा, उसे अख्तियार दिया जाएगा कि वो मुकद्दसों से लड़े और गालिब भी आए। तो मैंने कहा उसका अख्तियार होगा, उसे ज्यादा काम करने का मौका दिया जाएगा, तभी तो वो बड़ी मुसीबत को 7 साला दौर के अंदर नहायत तकलीफ दे बना देगा। अजीजों, इसके बाद कहा जाता है जबकि जाहिरी आमद के बाद शैतान को 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में बंद किया जाएगा। ये 2 आमदों का जरूर आपको भेद लेना है। पहली आमद जो खुफिया है उसमें शैतान को ज्यादा अख्तियार मिल जाएगा खुफिया आमद के बाद 7 साला दौर में मुसीबत के। लेकिन मैंने कहा जब मसीह की 1000 साला बादशाही होगी ना शुरू, तो पहला काम ये होगा शैतान को पकड़कर अथाह गड्ढे में बंद कर दिया जाएगा, जंजीरों से बांध दिया जाएगा। हम ये सीखते हैं अजीजों 6000 वर्ष से जिसकी आमद की इतला दी जा रही है, अब वही मसीह कहा जाता है अपनी जलाली और शाहाना जलूस के साथ आसमान पर जाहिर होगा और कौमें बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो छाती पीट कर रोएंगी, क्योंकि उनको पता है हमने इसको रद्द किया था और अब यह हमारा अदल करेगा। ये वही है जिसके बारे में ना जकरिया ने यहां पर यह कहा, जकरिया 14:5 में यहां पर लिखा है खुदावन मेरा खुदा आएगा, सब कुछ सी वो लिखा है उसके साथ होंगे। अब अजीजों कहा जाता है ये वही खुदावंद है जिसके बारे में मुकाशवा 1 बाब की 7 आयत कहती है। नंबर 1 में मैंने कहा ये वही खुदावंद है जिसके बारे में जकरिया कहता है। जनाब जकरिया 14:5 में खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुछ सी तेरे साथ। और नंबर 2 में मैं ये कह रहा हूं ये वही खुदावंद है जिसके बारे में मुकाशवा 1 बाब और उसकी 7 आयत कहती है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, जमीन के सब लिखा है कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे बेशक। और नंबर 3 में कहा जाता ये वही है जिसके बारे में जकरिया ने फिर कहा, जकरिया 12वां बाब उसकी जनाब 10 आयत में, वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा था नजर करेंगे, उसके लिए मातम करेंगे जैसा लिखा है कोई अपने इकलौते के लिए करता है। और अजीजों नंबर 4 में कहा जाता ये वही है जिसके बारे में मत्ती रसूल ने कहा, मत्ती 24:30 में, मत्ती 24:30 में, और उस वक्त अपने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी इब्ने आदम को। तब लिखा है वो बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। बोलिए आमीन। तो ये सोचो जकरिया और जनाब मत्ती और इसके अलावा दीगर जितने हवाला जात मुकाशवा में हमने पढ़े हैं, इनमें कितनी मुमासलत है, इनमें कितनी यूनिटी पाई जाती है। और अजीजों ये कैसी शानदार और ये जलाली कैसी घड़ी होगी कि जब ज़बा किया हुआ बर्रा, मैंने कहा फतहमंद बब्बर की सूरत में जाहिर होगा। जब वो पहली आमद में जमीनी आमद में आया तो वो ज़बा किया हुआ बर्रा कहलाया, लेकिन जब वो जलाली आमद में आएगा ना तो वो यहूदा का मैंने कहा धारता हुआ फतहमंद शेर बब्बर बनकर आएगा। और अजीजों जब नासरत का हकीर भड़ई बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा बनकर आएगा तो ये कैसी जलाली घड़ी होगी। अजीजों नंबर 5 में कहा जाता है ये वही घड़ी होगी जब आसमान के बादल उसके लिए रथ का काम करेंगे और वो शान और शौकत के साथ आएगा। और लिखा है अजीजों ये वक्त होगा जिसके लिए कायनात
हजारों साल से इंतजार कर रही है। हजारों साल से ये नबूवतें भी इंतजार कर रही हैं। बाइबल की सदाकतें इन सब चीजों के रोनुमा होने के लिए इंतजार कर रही हैं। इसलिए अजीजों, आखिरकार हम उस वाक्य तक आ पहुंचे हैं जिसके वसीले से बड़ी मुसीबत का खात्मा हो जाएगा। और वो वाक्य है, बाइबल कहती मसीह खुदावंद तब अपनी आसमानी फौजों के साथ, और लिखा है जलाली कलीसिया के साथ आसमान पर जाहिर होगा। और बाइबल कहती तब मुखालफों को और अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त देगा और डेविल को पकड़कर 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। और यहां पर बकौल मत्ती की अंजील मैंने कहा, तमाम मुसीबत के 7 साल के इस दुरानिया का इख्तिताम हो जाएगा। सो अजीजों, याद रखो, ये सारे नबूवती मैसेज हैं, तो इनको जरूर आपको समझना है। अजीजों, इन्हीं से मार्फत आप ले सकते हैं। बाइबल का नॉलेज चाहिए आपको, क्योंकि कलाम ये कहता है मेरे लोग अदम मार्फत से मर रहे हैं। और मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करके ना आपको मार्फत तक लेके जाना चाहता हूं। जो खुदा ने मुझे दिया है वो आप तक पहुंचा कर मैं आपको नॉलेज में, विजडम में और मार्फत में बढ़ाना चाहता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और अजीजों, याद रखो, इसके बाद और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मुसीबत के 7 साल दौर है, इसके और भी पार्ट्स हैं। तो इसके बाद खुदा ने चाहा तो हम उन पर भी बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।